यूनिवर्सिटी में किस कदर भेदभाव बढ़ता जा रहा है, इसका एक ताज़ा उदाहरण दिलीप यादव हैं। यूनाइटेड ओबीसी फोरम नाम के छात्र संगठन भी चलाते हैं, जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे। आइए इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली उसके तहत इनको इनकी डिग्री एमफिल और की डिग्री देने से मना कर दिया गया और पीएचडी में दाखिले से मना कर दिया। पीएचडी का जो जमा करना था इनको रिसर्च पेपर, उससे मना कर दिया गया। क्या हुआ है दिलीप, पूरी बात बताइए। ये घटना हुई थी 26 दिसंबर 2016 को, जब हम यूजीसी गजट का और जो जातिगत भेदभाव इंटरव्यू में है उसका विरोध कर रहे थे। तो उसका विरोध कर रहे थे तो उसमें एक मीटिंग चल रही थी एकेडमिक काउंसिल की, उसके बाहर हम लोग नारेबाजी कर रहे थे। मीटिंग कंक्लूड हो गई थी, इसके बाद इन लोगों ने हम पे आरोप लगाया है कि मीटिंग में हमने डिसरप्शन किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इनकी प्रेस रिलीज दूसरे दिन जब आई थी जेएनयू प्रशासन की वाइस चांसलर की तरफ से, उन्होंने बोला था मीटिंग कंक्लूड हो गई। उसी को लेके इनने हमारे ऊपर कार्रवाई की है। कार्रवाई इन्होंने ये की है कि मेरी जो यहाँ से मैंने एमए की डिग्री ली है, एमफिल की डिग्री, ये जो पढ़ाई की है उसकी दोनों की डिग्री रोक दी गई है। अभी जो हमारी पीएचडी की जो पढ़ाई चल रही थी, जिसमें हमको 9B एक क्लॉज होता है यहाँ पे कि अगर आपका काम कुछ आपको लगता है कि और करना है तो आप एक प्रोसेस में जाते हैं और उसको एक एप्लीकेशन के द्वारा चेयरपर्सन को देते हैं। तो चेयरपर्सन ने हमारे वाइस चांसलर जी ने उनको हमारा नाम भेजा है कि इनको किसी भी प्रकार की एकेडमिक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना किया जाए, यानी कि यहाँ पर जो 21 तारीख रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट थी उसके पहले ही इनने मुझे बाहर कर दिया है। कब लास्ट डेट थी? 21 तारीख लास्ट डेट है, 21 जुलाई, लेकिन उसके पहले ही इनने मुझे बाहर कर दिया है। बोले हैं कि आपकी कोई डिग्री ना निकाली जाएगी, ना कोई आपको जो आपने एमए और एमफिल किया यहाँ से उसकी भी डिग्री देने से मना कर दिया गया। उसको प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया है कि किसी प्रकार की आपको यहाँ से डिग्री नहीं दी जाएगी। अब इसका पीएचडी में जो आप क्लॉज बता रहे हैं उससे क्या आप पर क्या असर होगा इसका? मेरे से ये असर होगा कि 21 तारीख के बाद मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं बचूंगा। इनने दिमाग से गेम खेला है, उसके आधार पे मेरी पीएचडी ये जमा नहीं करने देंगे। इन्होंने डायरेक्ट हमारी पीएचडी पे जो असर पड़ेगा वो ये होगा कि मेरा 4 साल का जो पीएचडी का काम है वो भी हम जमा नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है किस वजह से ये आपके साथ ही हो रहा है? जानबूझकर जाति की वजह से हो रहा है, चूँकि आप ओबीसी हैं, यादव हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? और आप अधिकारों की जो बहुजन समाज के अधिकार हैं इसके लिए आंदोलन चलाते रहे, इस वजह से हो रहा है? देखिए, अगर आप शुरू से देखेंगे तो रोहित वेमुला जी हो गए या कहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वंचितों को ही परेशान किया जाता है, एससी एसटी ओबीसी मुसलमानों को। तो एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि हम लोग जब से यहाँ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए हैं तो वहाँ पर ब्राह्मणवादियों को, जो जातिवादी लोग हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, चाहे वो किसी भी संगठन से कहीं भी रहे हों। उन लोगों का आपस में ही उन्हें लगता है कि ये सामाजिक न्याय के लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो इसकी लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो ये कारण ये भी है, इसमें तमाम कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो जातिगत ही कारण है, जिसके कारण हम जैसे लोगों को, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। डिग्री लीडरशिप क्वालिटी जिनमें है उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड ओबीसी फोरम आप चला रहे थे इसलिए लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। हमको तो हमारे हिसाब से जो हमको दिख रहा है वो ये लग रहा है कि ये तो शुरू से हमको टारगेट किए हुए हैं। इन्होंने हमको कम से कम 37-38 नोटिस दिए हैं, 5 एफआईआर मेरे खिलाफ़ की हैं, जबकि जेएनयू में 5 एफआईआर है आप पे? सबसे ज़्यादा एफआईआर मेरे खिलाफ़ की है, जबकि ना मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ या यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ़ बसंत कुंज थाने नॉर्थ में ने एफआईआर कर रखी हैं, 38-39 नोटिस दे रखे हैं। फिर कहीं ना कहीं कहा जाए कि तो ये टारगेट तो कर ही रहे हैं एक एंगल से कि आगे की आपकी क्या रणनीति होगी अगर ये फैसला ये वापस नहीं लेता है वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेटिव, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपका क्या अगला कदम होगा? हमारी कोर्ट में बात हो रही है, वकील से हमने बात की है, तो वकील कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और हम दो करेंगे, हम लीगल भी जाएंगे, पॉलिटिकल भी जाएंगे। लीगल हम जाएंगे कोर्ट के थ्रू और पॉलिटिकल हम जाएंगे सड़क के थ्रू। हम इसको अब सड़क पर उतारेंगे आंदोलन को। हम इनसे ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी डिग्री नहीं देने की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बताइए, जेएनयू के बारे में कहा जाता है बहुत लिबरल संस्थान है, यहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाती है, डेमोक्रेटिक संस्थान है, लेफ्ट का दबदबा है, जातीय भेदभाव कम होता है, इसके उलट इसका चेहरा है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही शंभू जी, और आप यहाँ रिपोर्टिंग करते आए हैं, आप खुद महसूस करते हैं यहाँ जितना जातिगत शोषण है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ जातिगत शोषण बस दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से महीना बस ये तरीका जो हमारे गांव देहात में डायरेक्ट हमको बोल दिया जाता है, वो यहाँ बोला नहीं जाता, लेकिन किया वही जाता है जो हमारे गांव देहात में वंचित के साथ किया जा रहा है। एक और सवाल की कुछ और जानकारी है, जैसे पहले नोटिस पकड़ाया गया था जिन छात्रों को, उसमें से आप भी थे, तो क्या और किसी के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है या सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसमें क्या हुआ है कि और जो लोग थे वो जूनियर थे हमसे, तो उनको किसी को 9B की ज़रूरत नहीं थी, हमको 9B की ज़रूरत थी। तो 9B की ज़रूरत में क्या होता है कि आप हमको रोक देंगे तो हमको निकाल देंगे। उसमें से कुछ हमारे साथी हैं जिन तो आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा इसके बाद? बिल्कुल, तो हॉस्टल क्या, यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी छुड़वाने के पूरे पक्ष में करियर आपका अधर में लटक जाएगा।
अरे क्या कह सकते हैं आप, कैरियर अधर में तो हम इसको नहीं मानते, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो हम नहीं टूटने देना चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि पूरे देश में चलता रहे, हर यूनिवर्सिटी में चलता रहे। कैरियर तो ऐसी है, बाबा साहब ने ही बोला था कि आप देश में, आप जब आपको वंचितों को अधिकार मिला है और उसको पढ़ के अकेले डिग्री मत लीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब डिग्री मिले या नहीं मिले ये तो दूसरा एंगल है, आपको लेकिन लगता है कि जो आपने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों की लड़ाई लड़ी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? आप कह सकते हैं इसको डायरेक्ट रूप से तो मान भी सकते हैं हम कि जिस हिसाब से मेरे को टारगेट किया है इनने साल भर से, नोटिस दे के एफआईआर करके, उस स्वाभाविक कारण है कि इनको दिख रहा है कि हम ऐसी आवाज़ उठाते हैं जो इनको चुभती है। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और अपने साथी तमाम जो भी हमारे लोग हैं उनसे बस अपील करना चाहते हैं कि इनके धमकियों से हमको डरना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है। संविधान के तहत हमको बाबा साहब ने बहुत से अधिकार दिए हैं जिसके कारण हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी लड़ाई जीतेंगे भी। तो ये थे दिलीप यादव, जेएनयू के छात्र हैं। इन्होंने यहाँ से एमए किया है, एमफिल किया है, डिग्री तक नहीं दी जा रही है और पीएचडी में अरंगा लगा दिया गया है। ये अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि जेएनयू जिसे लिबरल संस्थान कहा जाता है, जहाँ लेफ्ट का दबदबा है आइडियोलॉजी के स्तर पे, उसके बाद भी जब वहाँ इस कदर शोषण है तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ जेएनयू है, सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, आप यहाँ समाजवाद पर, लेफ्टिज़म पे, अम्बेडकराइट्स आंदोलन पे, तमाम वजहों पे, इवन आरएसएस के लोग हैं यहाँ, एबीपी की विंग है, सब पर बात कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से एक जाति के आधार पे, चूँकि आप बहुजन समाज से आते हैं, आप ओबीसी हैं, आप अपने हक की बात करते हैं, तो आपको किस कदर जगह जगह पर परेशान किया जाएगा, आप पर केस लादे जाएंगे, आपकी पढ़ाई रोकने की कोशिश की जाएगी, आपका करियर अधर में लटकाया जाएगा। और जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में सबसे जो महीन टूल है, जो महीन औजार है कि आपके करियर को तबाह कर दिया जाए ताकि आप कोई डर से आंदोलन न कर सके, वही शायद दिलीप यादव के साथ हो रहा है। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, उनकी माने तो वो इस पूरे मामले को लीगल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से, दोनों तरीके से लड़ेंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।